हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ दो सिनेरियोज जो मेरे साथ हुए एंड आई थिंक कि वो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, और वो अगर किसी के साथ हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो बंदा उस फेज से निकल पाए जल्दी और कुछ स्टेप्स ले सके कि उस चीज़ को कैसे कवर करना है। तो ऐसे दो सिनेरियोज हैं, तो हम आने वाली वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी उस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आई थिंक मैं फर्स्ट सिनेरियो दो पार्ट्स में करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में वो पूरा नहीं आ सकता। तो दो सिनेरियोज कुछ ऐसे हैं कि पहले सिनेरियो में कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरा क्रेडिट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था एकदम से। वो 780 के करीब था इन द मंथ ऑफ जुलाई, आई गेस जुलाई लास्ट ईयर 2023। और इस साल जब मैंने उसको जेल में नोटिस किया, वो भी किया है कितने क्यों लेट, वो भी इतने लेट क्यों नोटिस किया उसका भी रीज़न है एक। तो उसका तो मैंने चेक किया कि मेरा स्कोर एकदम से 330 पे आ गया है, जिसके कारण मेरे को कुछ भी अप्रूव नहीं हो पा रहा। तो वो मैंने कैसे पता लगाया कि क्या हुआ और उसकी क्या जर्नी थी, उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे आपको उसको हैंडल करना है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा केस ये है कि मेरी एक इंटरेक्शन हुई थी पुलिस के साथ, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ था और कैसे हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो मेरा क्रेडिट था उसके ऊपर मल्टीपल अकाउंट खुल रखे थे। तो हुआ यूँ कि मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए क्यूबेक आ रखा था, और क्यूबेक जब मैं आया तब उससे आने से पहले इन द मंथ ऑफ अगस्त जो मैंने लास्ट अपने क्रेडिट स्कोर चेक किया इट वाज 780। तो उसके बाद मैं क्यूबेक चला गया एंड वो मेरा इंटर्नशिप था, तो इट वाज अ वेरी बिजी स्केड्यूल फॉर मी, और इतना कुछ मुझे था भी नहीं क्रेडिट स्कोर का, तो फिर मैंने वो ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ सिनेरियो भी हो सकता है। तो ये चलता गया। जब मैं वापस आया क्यूबेक से दिसंबर में, तो जनवरी में एक एप्पल ने एक सेल लगाई थी, तो उसमें आईपैड मुझे बहुत चीप रेट में मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आईपैड लेता हूँ, और मैंने सोचा कि वो अफर्म के थ्रू मैं अपने आईपैड को फाइनेंस करवा लूँगा। तो जब मैंने अफर्म पे अकाउंट बना के उसको एनालाइज करवाया और जब मैंने उसको अप्लाई किया, तो अफर्म ने कहा दैट योर प्रोफाइल इज रिजेक्टेड एंड वी कैन नॉट अप्रूव योर लोन फॉर द आईपैड। सो मेरे दिमाग में तो यही था कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर, और यार इतना बुरा स्कोर तो है नहीं मेरा, 780 बहुत स्कोर होता है अगर आप इतना, मतलब ऐसा था कि पॉसिबल था कि मुझे ये चीज़ डिसअप्रूव हो जाए। तो फिर मैंने जब अपना क्रेडिट स्कोर देखा तो मैंने देखा कि वो मेरा स्कोर 330 हो रखा है, 330, एंड 330 इज़ अ वेरी लो नंबर। वो उस पर कुछ भी अप्रूव नहीं होता। लाइक अगर मैं एक $200 की आइटम भी लेने चाहूँ तो वो भी मुझे अप्रूव नहीं होगी। तो मैंने अपने तो भी उसके अंदर एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है, जैसे मेरा स्कॉशिया, अगर आपके पास स्कॉशिया बैंक का ऐप है या CIBC का जिसका भी आपके पास ऐप है, तो ये ट्रांस यूनियन के थ्रू वो चेक करते हैं, और जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा क्रेडिट रिपोर्ट। उस क्रेडिट रिपोर्ट में जब मैंने देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि एक तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो खुला हुआ है, वो तो ऑब्वियस है। दूसरा जो मेरा फ़ोन फाइनेंस है वो है, और उसके अलावा 8 और अकाउंट खुल रखे हैं जो कि जिनके बारे में मेरे को पता ही नहीं है। कुछ मुझे याद है कैपिटल वन का था, वॉलमार्ट का, रॉजर्स का, फाइडो, कूडो, टेलर्स, इनसे खुल रखे थे। टेलर्स का तो आई थिंक कोई सिक्योरिटी सिस्टम था, एंड जब मैंने रॉजर से पता किया तो उन्होंने बताया नहीं पहले, लेकिन जब उनका मुझे डेब्ट कलेक्शन के लिए फ़ोन आया तब मुझे पता लगा कि उनके ऊपर कुछ आईपैड्स और आईपैड फाइनेंस था, और जो मेरा क्या कहते हैं उसे हम, जो मेरे टाइलर्स और कूडो और वो था उनके ऊपर फ़ोन जो थे, एक सैमसंग का फ़ोन था और एक तो आईफोन था जो इशू हो रखा था, और उनकी बिलिंग मेरे पास वो टोटल जो था वो जो मुझे पे करना था वो सब मिला के कुछ $6,000 बन रहा था।
उन 8 अकाउंट का। तो मैंने फटाफट से बैंक में कॉल किया, तो बैंक वाले मेरे को बोलते कि आप ट्रांस यूनियन में कॉल करो। मैं बता दूं कनाडा में जो क्रेडिट कंट्रोलिंग कंपनी है, जो मतलब जो भी इनका गाइडेंस का जो भी से ध्यान रखती हैं, वो जनरली 2 यूज़ करते हैं, इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन। ये दोनों आपके क्रेडिट का ध्यान रखते हैं और जो भी आपको डिस्प्यूट है इनसे, वो आप इनके ऊपर फाइल करते हो। तो सबसे पहले मैंने कॉल किया अपने बैंक के अंदर, तो बैंक ने मुझे ट्रांस यूनियन का नंबर दिया, तो मैंने उनको कॉल किया। तो उनको भी ये केस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो वो बोलते कि एक अकाउंट का तो हम मान लेते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके मल्टीपल अकाउंट थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता ना हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी हुई है या आपने किसी को अपनी डिटेल्स बताई या कुछ बताया। और जितना मुझे पता था तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था, और वो बहुत अजीब सीन हो गया था। तो फिर मैंने बाद में पता किया मैंने अपने फ्रेंड का स्कॉशिया ऐप में उससे खुलवाया क्रेडिट रिपोर्ट, तो मैंने चेक किया कि उसके खाली 2 खुल रखे हैं। तो पहले तो मैं बैंक गया, तो मैं ट्रांस यूनियन में मैंने फ़ोन किया, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि पहली पॉसिबिलिटी ये है शायद एक और बंदा होगा अभिनंदन नाम का, और मे बी उसके साथ आपकी फाइल मर्ज हो गई है, जिसके कारण आपके अकाउंट के ऊपर भी शो हो रहे हैं। तो फिर मैं बैंक से, तो उन्होंने कहा कि आप बैंक से एक नोट लिखवा के लेके आओ, लेटर ऑफ, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ डायरेक्शन, कि आप वो लिखवा के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि ये बंदा, ये अभिनंदन मित्तल, जिसकी कोई भी आईडी को जो भी आप दोगे वो, और इसका अकाउंट ये है, तो प्लीज़ आप इसकी फाइल सेग्रीगेट कर दो ताकि इसका जो स्कोर है वो ठीक हो जाए। तो जब वो सेग्रीगेट हुआ तो 8 में से 2 अकाउंट तो बंद हो गए। एक अकाउंट है टेलिस का, एक अकाउंट है रॉजर्स का, वो बंद हो गया। तो आई वॉज हैप्पी, तो मेरा स्कोर भी 330 से बढ़ के 480 हो गया था, एकदम 480 हो गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद मैंने उसमें डिस्प्यूट डाला। डिस्प्यूट में डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इक्विफैक्स में कॉल किया, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि आपकी फ़ाइल मर्ज होंगी, तो मैंने उनको बोला कि मैं करवा चुका हूँ। तो उसने कहा कि ओके, हम आपकी फ़ाइल डाल देते हैं, मे बी इट इज़ अ कॉज ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसके बाद उनको फाइल किया, तो मैं 2 हफ्ते वेट की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे स्कोरों के ऊपर। तो फिर उन्होंने मेरे को एकदम से बैठ के बात याद आई कि आइडेंटिटी थेफ्ट का कोई सीन। तो मैंने अपना पूरा मतलब फ्लैशबैक लिया, सोचा कि किसी को भी कुछ बताया हो या कुछ किया हो, तो बताया तो मुझे कुछ याद नहीं आया। एक चीज़ मुझे याद आई कि जब मैंने अपना G2 लाइसेंस बनवाया था, तो जो G1 जो मैंने अपना G1 लाइसेंस बनवाया था, वो मेरे पुराने एड्रेस पे था, लेकिन वो कभी बाय पोस्ट मेरे घर पे आया ही नहीं। बाय पोस्ट कभी G1 लाइसेंस मेरे घर पे आया ही नहीं। हमें तो ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया, वो कहीं फंस गया होगा मिनिस्ट्री के पास ही, तो वो आया ही नहीं। तो जब हमने 1 महीने बाद घर चेंज कर लिया। जब घर चेंज किया तो नए घर में आके हमने अप्लाई किया और वो घर पे आ गया, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेटर ऑन जो सिनेरियो 2 में बात कर रहा था पीछे, उसमें मुझे पता लगा कि वो लाइसेंस मेरा जो चोरी हुआ था, उसके कारण ही मेरी जो दोनों सिनेरियोज आपस में लिंक हुए। मतलब एक आईडी चोरी होने के कारण ही मैं दोनों सिनेरियो में फंस गया था। तो अच्छा, सिनेरियो मेरे पास एक और सिनेरियो भी है, वो भी याद आ गया। एक और सिनेरियो भी है जो इससे ही लिंक्ड है आइडेंटिटी चोरी से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसका मतलब आने वाली वीडियोस में। तो वापस पे आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को अपना सारा जो है वो हैंडल करता हूँ। तो मैं सबसे पहले कूडो और टेलिस दोनों के एक ही स्टोर था, मैं वहाँ पे गया वेस्टवुड मॉल के अंदर। तो उन्होंने मुझे ना नंबर दे दिया। वो जो लेडी से मैंने बात की, इंडियन लेडी थी, तो मैंने उनसे बात की, तो उनको बताया। सो आई थिंक उन्होंने बहुत कोल्ड सा रिएक्शन दिया। आई मीन वो कोई हैरान नहीं हुए। तो मीन्स ऐसा होता रहता होगा लोगों के साथ कि कोई आईडी पे अकाउंट खोलता होगा। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया, फिर उनको नंबर याद ही था जो भी है। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने कॉल किया और उनको बोला कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मेरी बात समझी, सुनी, और उन लोगों ने अपने रिकॉर्ड में डाल दिया। और
वो अकाउंट अगले 2 महीने 2 हफ्ते बाद बंद हो गया। और उन्होंने साथ में उनको ये भी कहा था कि हम अपना अकाउंट डाल देते हैं डिस्प्यूट के अंदर, क्रेडिट कर देते हैं, और लेकिन आप ट्रांस यूनियन या फिर इक्विफैक्स में कॉल करके उनको ये बता दो कि ये अकाउंट डिस्प्यूट में चला गया है और ये फ्रॉड एक्टिविटी थी, तो और वो हमसे कंफर्म करेंगे टेलस और कूडो से, तो हम भी उनको इसे बात बोलेंगे तो आपका स्कोर ठीक हो जाएगा। तो मेरा स्कोर, जब मैंने उसको दो हफ्ते बाद वो अकाउंट तो बंद हो गया, लेकिन जो मेरा स्कोर आया वो 460 आया, मतलब 20 पॉइंट वो गिर गया। वो इसलिए गिर गया क्योंकि जो बाकी चल रहे थे उसमें से एक अकाउंट चला गया था कलेक्शन के अंदर, सॉरी या एक अकाउंट चला गया था कलेक्शन के अंदर, जिसके कारण वो स्कोर को इम्पेक्ट कर रहा था। और कुछ हार्ड इंक्वायरीज भी हो रही थी, और वो मैंने, चलो इंक्वायरीज में मैंने ध्यान, क्योंकि मेरा ध्यान तो था कि अकाउंट खुले हुए हैं, मैंने हार्ड इंक्वायरीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो जैसे तैसे वो जो मेरा अकाउंट है वो बंद हुए, और मैंने ऐसे ही सब में वॉलमार्ट में कॉल, वॉलमार्ट का कुछ फेयर स्टोन से लिंक्ड होता है, तो मैंने वहाँ पे वॉलमार्ट में कॉल किया, उन्होंने मेरे को आगे के लिंक किया। तो ऐसे मैंने सबको कॉल करते 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 अपने सारे अकाउंट बंद करवाए। इन द मंथ ऑफ जून मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट में अभी भी एक्टिविटी हो रही है और 2 अकाउंट नए खुल गए हैं, रॉजर्स और टेलस, दोबारा से टेलस। तो फिर अब सॉरी नॉट टेलस, रॉजर्स एंड फ्रीडम, टेलस के 2 अकाउंट ऑलरेडी थे, वो 2 बंद हो गए थे। टेलस सॉरी फ्रीडम और रॉजर्स के दोबारा खुल गए। इस बार रॉजर्स का तो मास्टर कार्ड था आई थिंक, क्योंकि जब उनको फ़ोन किया उन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कार्ड है, तो मुझे कैसे मास्टर कार्ड ही होगा। और जो उसके ऊपर कुछ अमाउंट थी 475 के आसपास कोई अमाउंट थी, मतलब 500 नहीं, 500 नहीं थी, 470 के आसपास कोई अमाउंट थी। और जो मेरा दूसरा फ्रीडम का था, इट इज़ ऑफ $888, उसका भी इतना पेंडिंग पड़ा है। और होता क्या है, हाँ एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, जब आपके जो आपके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आपने कोई अकाउंट खुला हुआ है और आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे, और आप जब उसका पेमेंट नहीं कर, जो भी उनकी टाइम लिमिट होगी, तो आपके ना रिपोर्ट से जो आपकी स्कॉशिया में जो रिपोर्ट आएगी वो बंद हो जाती है, वो उसमें वो अकाउंट दिखना बंद हो जाता है, या फिर उस पर लिखा है डेरोगेटरी मार्क। डेरोगेटरी का मतलब है कि ये अकाउंट के से कलेक्शन करनी है, ये अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मींस ये अकाउंट पे डिफॉल्टर अकाउंट है ये। डेरोगेटरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अकाउंट बंद हो गया है। अब होता क्या है, वो 2 महीने डेरोगेटरी में पड़ा रहेगा और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाएगा रिपोर्ट से, और वो जाएगा कलेक्शन के अंदर, और कलेक्शन रिपोर्ट में शो नहीं होती स्कॉशिया के ऐप पे। CIBC का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने इस चक्कर में बोरोवेल नाम का एक ऐप है वो डाउनलोड किया, जिसने मेरे को पूरा डिटेल बताया कि अभी भी मेरे पास 4 अकाउंट खुले हुए थे। तो फिर मैंने पहले वो दोनों बंद करवाए, रॉजर्स का अभी भी मेरा डेरोगेटरी में चल रहा है, वो आई डोंट नो क्यों बंद नहीं हुआ। फ्रीडम का मैंने कॉल किया, अच्छा हाँ, फ्रीडम का ये सीन ये था, दे टोल्ड मी दैट कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, और पुलिस स्टेशन में जाके अब वहाँ पे उनको बोलो, रिपोर्ट करो कि आइडेंटिटी थेफ्ट की। मैं पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब मीन्स उसकी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी, वो कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर है, उसके आप उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट की, तो वो एक रिपोर्ट नंबर देंगे, आप उनको मेल कर दो, ट्रांस यूनियन को भी, इक्विफैक्स को भी और कंपनी को भी, तो उससे वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनको हैंडल कर लेंगे। तो मैंने अप्लाई किया, तो फ्रीडम ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया है, लेकिन वो अभी भी शो हो रहा है। तो मैंने उनको ईमेल भेजा, तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि आप वेट करो, मे बी वो प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो हुआ, और मैंने ऐसे दिमाग में मेरे पता नहीं क्या आया, और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का अकाउंट ही क्लोज करवा दिया। शायद वो, मुझे नहीं पता कि वो ठीक था या गलत था, पर उसके बाद से कोई नया अकाउंट नहीं खुला है। तो अब ये नहीं पता कि जब मेरा दूसरा सिनेरियो जो है वो सॉल्व होने के कारण वो अकाउंट नहीं खुला, मे बी वो जो बंदा वो पकड़ा गया, जिसके पास मेरी आईडी थी, इसलिए अकाउंट खुलने बंद हो गया, या कुछ मेरे को पता नहीं है। लेकिन द थिंग इज, मैं अभी क्रेडिट कार्ड के बगैर ही अपना काम चला रहा हूँ, एंड जिसके कारण मेरा स्कोर अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे क्रेडिट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, वो है मेरा फ़ोन का फाइनेंस। मैं अपने फ़ोन का बिल पे करता हूँ, तो वो थोड़ा बहुत जो भी क्रेडिट स्कोर के अंदर कंट्रीब्यूट होता है वो होता है, उसके अलावा मेरा कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा।
और ना ही कोई कंपनी मुझे क्रेडिट कार्ड लेंड करने को तैयार है ड्यू टू माई बैड क्रेडिट हिस्ट्री। तो इस बात का आपको ध्यान रखें कि अगर अपना स्कोर, जब आपका मंथली स्कोर अपडेट होता है तो उसमें चेक करते रहो कि सब ठीक चल रहा है, कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कोई फालतू अकाउंट तो नहीं खुला, और इफ़ पॉसिबल आप बोरोवेल के ऊपर अपना अकाउंट खोल लो। अब पहले बता दूं कि बोरोवेल अगर आपके अकाउंट खोलेगा तो आपके स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। लोग बोलते हैं कि 4 या 5 पॉइंट स्कोर कम होता है, फ्रैंकली मुझे नहीं पता कितना कम होता है। मेरे को मेरा फ्रेंड ने बोला कि 4-5 पॉइंट गिरता है, लेकिन वो टाइम से अगर आप क्रेडिट कार्ड करोगे तो वो 1-2 महीने में वो ठीक हो जाता है। पर वो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको यूज़ करना है नहीं करना। बट अगर आप यूज़ नहीं करते तो स्कॉशिया या CIBC या TD जो भी आपका बैंक है उस पर आप ध्यान रखो। जब क्रेडिट रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जरूर चेक करो। मैंने वही गलती की, मैं रिपोर्ट चेक नहीं की। आप रिपोर्ट चेक करो, क्योंकि मेरे को याद है मेरा स्कोर बीच में और गिरा, मतलब 780 के बाद मेरे को याद आया, 780 के बाद मैं चेक किया, मेरे को 720 भी हुआ था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे को लगा शायद सबका ही होता होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी लायबिलिटी कोई है नहीं। और बीच में मैंने एक बार अपने फ़ोन की पेमेंट मिस कर दी थी, लाइक ड्यू डेट क्रॉस कर दी थी, तो मैंने वो इसलिए इग्नोर कर दिया। मैंने कहा तो बाद में ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक भी नहीं किया। तो अभी मेरा स्कोर 619 है, क्योंकि वो मैंने अकाउंट बंद करवा दिए, लेकिन वो भी अभी तक पुअर रेंज में ही है। उसको एक्सीडेंट में लाने में टाइम लगेगा। वो तब होगा कि अगर अब मैं डिस्प्यूट डालूंगा और उनको बार बार कॉल करता रहूँगा, जो कि मैं करता हूँ, लेकिन इट्स टू हेक्टिक। तो आप अपनी आईडी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आईडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आईडी जाएगी तो एक नहीं 4 पंगे होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे सिनेरियोज में कि एक आईडी चोरी होने के कारण क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी आईडी संभाल कर रखें। अगर आपके पास कोई आईडी खो गई है तो पहले ही आप पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट कर दें कि मेरी ये आईडी चोरी हो गई है, और आप उसका रिपोर्ट नंबर ले आए, ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपकी आईडी चोरी करता है और वो नया अकाउंट खोलता है, तो आप डायरेक्टली उस बैंक को या उस जो भी क्रेडिट ग्रांटर है, आप उसको ईमेल कर दो कि हाँ जी ये हमारा ये आईडी चोरी हुई थी, ये इसका रिपोर्ट नंबर है, शायद ये बंदा इसके बेस पे अकाउंट खोल रहा है जिससे मेरा कोई लिंक नहीं है, तो आप ये अकाउंट कृपया क्लोज कर दो। और ट्रांस यूनियन या इक्विफैक्स को भी आप ये भेज दो, सेम चीज़ भेज दो और उनको डिस्प्यूट में डाल दो, ताकि आपका जो स्कोर इम्पैक्ट हुआ था वो वापस आ जाए। तो इट्स बेटर कि आप ये ध्यान रखो। तो आई होप कि आपको ये जो हुआ सिनेरियो मेरे साथ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आईडी संभालनी है और लगातार हर बार अपना चेक करना है कि कोई अकाउंट नहीं खोले, क्योंकि यहाँ पे फेक एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखो। थैंक यू। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो सिनेरियो 2 हुआ और वो कैसे कैसे हुआ।